नमस्कार दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ मेरे ससुराल में। यहाँ पर आपको आवाज़ आ रही होगी, भागवत जी की कथा चल रही है। यहाँ पर चलते हैं कथा के पंडाल में। कथा के पंडाल में चलने के पहले आप सभी से मेरा जोरदार निवेदन है दोस्तों, मेरे चैनल लंबा फूफा व्लॉग्स म्यूजिक एंड व्लॉग्स, लंबा फूफा म्यूजिक एंड व्लॉग्स, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब तो करो ही सही। चलते हैं कथा के पंडाल में। और जैसे ही जल छोड़ा संकल्प का राजा बने तो देखते ही ये दोसा से कृष्णानंदी महाराज है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया कथावाचक। ये देखिए इधर गांव के ग्रामीण कथा का आनंद ले रहे हैं, बड़े मन से कथा सुनी जा रही है। यहाँ पर ये 7 लोग नीचे के नाप लिए, ये देखिए बहुत ही ऊपर सुंदर अपना पैर बढ़ाया तो भू भुवा स्वा महा जना तपा और सत्यम ऊपर के 7 लोग। कितना सुंदर कथा का पंडाल बनाया गया है दोस्तों। देखिए आप, केल के पत्तों से सजा हुआ है पूरा पंडाल। तुम धर्मद्रोही बनने जा रहे हो, अब जल्दी बताओ तीसरा पांव कहाँ रखना। तो हाथ जोड़ करके भगवान के सामने बैठा और कहने लगा, प्रभु पहले ये बताइए कि धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है। तब भगवान ने कहा, भैया बड़ा तो धनवान ही होता है। तो बलि कहने लगा, प्रभु आपने मेरा धन ले लिया, संपदा ले ली, 2 पांव में नाप ली, अब राजा भी तो प्रजा का ही धन होता है। भगवान प्रसन्न हुए, वो मेरे सर पर रख दो आवाज नहीं समझ में आ रही, क्या कर रहे हो? हो मेरे सर पर रख दो कान्हा अपने ये दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए 2 भूसा 2 लाख, क्योंकि हम तुम्हारा भजन नहीं करते, इसलिए ये हंसने वाली बात नहीं। भगवान का भजन नहीं करोगे तो हमें मार ही पड़नी चाहिए। हरि देना हो तो पीछे वालों देना हो तो। इन दोनों मूर्तियों में से एक मेरे दादी ससुर जी और एक मेरे नानी ससुर जी हैं दोस्तों। ये कार्य करता है दोस्तों, तैयारी कर रहे हैं इधर पुष्प वर्षा के लिए। ये मोहल्ले के कार्यकर्ता मेरे सर पर रख दो खाना, मेरे सर पर रख दो खाना, मेरे सर पर रख बनवारी, मेरे सर पर रख बनवारी, वो ये अपनी दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू, बिन माही के नाम चलेगा वो पतवार पकड़ ले तू, बिन माही के नाम चलेगा
दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म ताली बजाते हुए अपनी गले लगाते हो सुना हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में शर्माते हो ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में शर्माते हो हम साथ रहे जन्मों तक साथ रहे जन्मों तक हम साथ रहे जन्मों तक साथ रहे जन्मों तक बस होती नहीं मुलाकात हाथ उठाकर आप ही गाइए देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ मेरे सर पर रख दो कान्हा मेरे सर पर रख दो कान्हा ओ मेरे सर पर रख बनवारी मेरे सर पर रख बनवारी अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ 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 हम देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ 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 बोले भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे शाह जिसके हाथ सबसे ऊंचे होंगे ना वो सबसे पहले जाएगा कबड़ा नहीं सबसे ऊंचे तो हमारे अब तो जी के बावन भगवान राजा बलि के पूर्वजों की प्रशंसा करने लगे और अंत में बलि से कहा कि बलि तुम्हारे इस दान से हम प्रसन्न हो गए तुमने अपना सर्वस्व हमें दे दिया तुम मांगो क्या मांगते हो तभी महाभागवत प्रहलाद जी महाराज वहां प्रकट हो गए और कहने लगे प्रभु भगवान को दंडवत किया और कहने लगे प्रभु आपका देना भी निराला और लेना भी निराला देते हो तब भी समझ में नहीं आता कि कैसे दे दिया और जब लेते हो तो क्षण भर में ले लेते हो पता ही नहीं चलता कब सब कुछ छीन लिया। तो सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं परीक्षित भगवान कहते हैं कि जिस जीव में अभिमान उत्पन्न होने लगता है घमंड उत्पन्न होने लगता है पाखंड जो है जीव करने लगता है जिस विषय के प्रति अभिमान है वो विषय छीन लेता हूं वस्तु छीन लेता हूं लक्ष्मी छीन लेता हूं क्योंकि जीव के और परमात्मा के बीच में एक पर्दा है माया रूप यदि वो माया का पर्दा वो पट हट गया तो परमात्मा और जीवात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाएगा
हम भगवान को अपने सन्मुख पाएंगे। तो प्रहलाद जी के साथ भगवान ने प्रहलाद जी से कहा कि बेटा प्रहलाद, अब कार्य सिद्ध हुआ, तुम जाकर के और सुतल लोक में राज करो और मैं सुतल लोक में तुम्हारे द्वार पे ही खड़ा रहूंगा। तो बलि कहने लगा, महाराज बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं तो यही चाहता हूं कि परमात्मा जब भी मैं इधर से आऊं जाऊं तो मुझे द्वार पर ही खड़ा दिखाई दे, आते आवत जावत देखूं तो ही। और इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या होगी। अब राजा बलि के साथ सुतल लोग भगवान चले गए तो लक्ष्मी जी परेशान होने लगी। तो लक्ष्मी जी भी राजा बलि के यहाँ आ गई सुतल लोग और रहने लगी। अब लक्ष्मी जी रोज विचार बनाती कि मैं नारायण को यहाँ से कैसे लेकर के चले। लहंगे की दे दो सिलाई, लहंगे की दे दो सिलाई, दुर्गा मैया दे दो बधाई, लाला जनम सुन आई, दुर्गा मैया दे दो बधाई। दोस्तों, ये कृष्णानंदी महाराज की गोद में मेरी छोटी बेटी वासु लल्ला की खुशी इतनी हुई कि हमारे आज के यजमान सभी ब्राह्मणों को 50-50 रुपए बधाई दे रहे हैं। जोरदार तालियों की सेवा करेंगे। पहली बधाई आज के यजमान की आई, पहली बधाई आज के यजमान की आई, और को शर्मान आई, और को शर्मान आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला की सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हरि बोल, बधाई हो। बिछुआ भी देना मैया, पायल भी देना, 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 बिछुआ की बिछुआ की दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
तो एक दिन रक्षाबंधन का दिन आया। राजा बलि को लक्ष्मी जी ने राखी बांधी और राखी के बदले में भगवान को ले गए। कहने लगी लक्ष्मी कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुमने मेरी रक्षा के लिए तो मैं दक्षिणा में अपना पति तुमसे मांगती हूं। तो नारायण को लेकर के लक्ष्मी जी बैकुंठ में पधारी। पदम तृतीयम कुरुशीर्ष्ण में निजम। भगवान ने हमारा स्वभाव होता है, कहीं प्रसाद बट रहा है तो प्रसाद हाथ में लिया और प्रसाद पा करके ऐसे सिर के ऊपर से हाथ घुमाते हैं। और कोई कहता है तो कहते हैं साहब पंडित जी ने बताया। जबकि यहां ब्रह्मांड के मध्य कपोल में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। जीव के प्रत्येक अंग में परमात्मा का वास। अब हमने प्रसाद लिया, उसे पाया, हाथ झूठा हो गया और उसी हाथ को वो देवताओं के पहुंच दिया और समझ रहे हैं कि साहब हम बहुत बड़े भक्त बन गए। तो ये सनातन को भ्रष्ट करने की पद्धति है। धर्म इतना बड़ा बल है कि जीव का केवल परमात्मा पर अटल विश्वास मात्र हो और कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी में दृढ़ आस्था यदि है तो कहते हैं ना, जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। अगर ठाकुर जी ने अपना अनुग्रह प्रदान कर दिया और परमात्मा की दृष्टि भी हम पर पड़ गई तो समझिए कि हमारा कल्याण हो गया। प्रहलाद जी महाराज सुतल लोक चले गए। अब सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, में छोड़ दिया जल में मछली को, पुनः हाथ में जल दिया तो फिर से वो मछली आ गई, फिर से छोड़ दिया, फिर हाथ में जल दिया तो मछली हाथ में आ गई और बोल पड़ी। मछली कहने लगी, महाराज मैं यहाँ बहुत दुखी रहता हूँ, इस जल में बड़े भयानक जानवर हैं जो मुझे खा जाएंगे, कृपया मेरी रक्षा करें, मुझे सुरक्षित स्थान पर छोड़े। तो राजा सत्यव्रत ने मछली को उठाया और अपने कमंडलों में डाल दिया। कमंडलों में डाल करके अपने महल में लेकर के आए। महल में ला करके और एक पात्र में स्थापित किया। संध्या बंदन के बाद देखा तो जिस पात्र में उस मछली को रखा वो उस पात्र में आ नहीं रही, बड़ी हो गई। फिर उससे बड़ा पात्र मंगाया तो उस पात्र में भी थोड़ी देर बाद देखा तो मछली आ नहीं रही। एक के बाद एक बड़ा पात्र मंगाया तो जब मछली का आकार बढ़ता ही चला गया तो अंत में राजा ने सरोवर में ही उस मछली को छोड़ दिया। तो क्या देखा, सरोवर में जब उस मछली को छोड़ा तो वो मछली अब उस सरोवर में भी नहीं बन रही, इतनी बड़ी, इतनी विशाल स्वरूप उसका हो गया। तो राजा सत्यव्रत हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, महाराज आप कोई साधारण मछली नहीं हो, कृपा करके मुझे बताएं आप कौन हो। तब मछली के स्वरूप में ही 4 भुजा रूप में भगवान राजा सत्यव्रत के सामने प्रकट हुए और उनसे कहा कि राजन आज से 7वें दिन इस पृथ्वी पर प्रलय आया। पृथ्वी
पृथ्वी का विनाश होने वाला है। सो जब भी ऐसा समय आए तो नाव बन करके ये पृथ्वी तुम्हारे पास आएगी और तुम सप्त ऋषियों को, वनस्पतियों को, ग्रह आदि देवताओं को और भी जो आवश्यकता की चीजें हैं, औषधियों को, इन सबको लेकर के उस नौका में विराजमान हो जाना। वासुकी नाग को रस्सी बना करके और उसके सींग से बांध देना। कालांतर में ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। समय आने पर नौका बनी, पृथ्वी आई, सत्यव्रत मनु उसमें बैठ गए। भगवान ने बड़ा दिव्य उपदेश दिया। तो सुखदेव मुनि पृथक पृथक अवतार हुए और प्रभु ने मत्स्य अवतार धारण करके और इस सृष्टि की और औषधियों की, संपत्ति की, सप्तऋषियों की रक्षा की। बोलिए मत्स्य नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं परीक्षित, इस प्रकार भगवान के धर्म की रक्षा के लिए समय समय पर अवतार होते रहते हैं। लेकिन अवतार तब होता है जब धर्म की हानि होती है, जब धर्म पर कोई घात होने लगता है, जब होई धर्म की हानि। बाबा जी ने लिखा है रामचरितमानस, जब जब होई धर्म के हानि, अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, और ही कृपा सज्जन वीरा, हरे राम निधि सज्जन वीरा। बोलो श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तो आपने बुलाया तो पंडित जी को दोस्तों निकलता हूँ अब मैं यहाँ से। मेरे चैनल लंबा फूफा म्यूजिक एंड ब्लॉग्स को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये श्रोता लोग इधर भी हैं, देखो आप। वृंदावन में कोकिला बने, जहाँ प्राचीन एक शनिदेव। मैं निकलता हूँ शीश वाली विमल मिश्रा की स्टूडियो में, आज फिर गाने रिकॉर्ड करवाने हैं। करने के लिए बाय। हम उस